Hyderabad Islamic School, Hyderabad Islamic School, Hyderabad Islamic School. Assalamu alaikum everyone. I warmly welcome all the parents sitting here since morning. I appreciate your presence and I'm very delighted to welcome you on this occasion of our annual day program, and I hope you are happy to see your kids performing live in front of you, and it's a great honor to host you at this annual day function, alhamdulillah. And I'm happy to see even our fathers and mothers both coming. Generally what happens is only mothers come but fathers don't come, but alhamdulillah I'm happy to see that even we have gents in large numbers today. So मैं आप सबका सारे पेरेंट्स का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ कि जो आपने आज सुबह से एनुअल डे फंक्शन में जो है सुबह से आप लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं और अभी तक माशाल्लाह इंटरेस्ट के साथ बच्चों का प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आज का दिन या आज का आधा दिन निकाल के आए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि जो बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, साल में एक दिन या आधा दिन स्कूल के फंक्शन में उनको देते हैं, तो उनके बच्चे इम्प्रूव होके बताते हैं, उनको मोटिवेशन, अलग लेवल का मोटिवेशन और कमिटमेंट मिलता है अपना काम करने के लिए। तो हमेशा जब भी स्कूल का फंक्शन हो, मैं गुजारिश करूँगा कि पेरेंट्स ऐसे ही स्कूल का साथ दें और जो है फंक्शन में तशरीफ़ लाएं। और जब भी पेरेंट्स मीटिंग होता है तो उसमें आपको सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे निकालना होता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आपके बच्चों के लिए आपका वक्त देंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? किसका फ़ायदा होगा? किसका फ़ायदा होगा? आपके बच्चों का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो भी काम करना है, बहुत सारे लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, बिज़नेस में, जॉब में, या घर में लेडीज़ है तो हाउस वाइफ है, तो सारे घर में मेहनत करते रहते हैं। किसके लिए मेहनत होती है? सब पेरेंट्स की। किसके लिए? बच्चों के लिए ना? यस और नो? अगर मेरी बात से कुछ इख्तिलाफ है तो बोलिए कि नहीं सर आपकी बात गलत है। बट क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे जेंट्स घर से बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं? वो मेहनत किस लिए होती है? वो मेहनत किसके लिए होती है? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। यस और लेडीज़ भी घर में बच्चों की परवरिश करती है। उनका मकसद क्या है? बच्चों की तरक्की। जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और अगर पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, और सब्र से उनके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको लेके आते हैं, और जब वो प्रोग्राम होने के बाद उनकी तारीफ़ की जाती है, तो बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक मोटिवेशन पैदा होता है। वो मोटिवेशन उनको आगे लेके जाता है उनकी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई 2 चीज़ों से होती है, एक तो शौक़ से होती है, एक तो खौफ से होती है। यस और नो? अब खौफ वाली पढ़ाई में वो फ़ायदा नहीं है जितना शौक़ वाली पढ़ाई में। आप खौफ दिला के मारेंगे, बच्चा पढ़ेगा, लेकिन जब शौक़ दिलाया जाएगा और शौक़ से करेगा तो उसका रिज़ल्ट फास्ट होगा और उसका रिज़ल्ट बेहतर होगा और उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और बच्चे उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, तो उनके अंदर क्या पैदा होता है? शौक़। तो हमने देखा है कि जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, या पेरेंट्स मीटिंग होती है, या जो भी स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें अगर पेरेंट्स उनका साथ देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है पढ़ाई की तरफ।
और हर बड़े प्रोग्राम के बाद ये हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर, बच्चे पढ़ाई में भी आगे बढ़ गए, राइट। तो मैं कुछ पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। 8 पेरेंट्स, 8 मदर्स आए और 8 फादर्स आए स्टेज पे। मैं 10 तक गिनूंगा, उतने में आप आ जाएं। मैं 10 तक गिनूंगा, 1 और हमारे होस्ट गिनेंगे 10 तक। 10, 9, 8, 7, 6, जेंट्स ऑन माय 5, राइट हैंड, जेंट्स ऑन माय राइट 4, हैंड, लेडीज ऑन माय 3, लेफ्ट हैंड साइड। 2, 1, वेरी गुड, माशाल्लाह। 1. 8 फादर्स, Mashallah, what a spirit, parents. Bachcho Keep ko- going, keep going. Give a huge round of applause, audience. I want one mic manager also, someone who can handle the mic in both the sides. One, can I call anyone? Salman sir is Yeah. here. अगर आप बच्चों को अगर उनके मदर्स के पास छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम एक एक्टिविटी करेंगे आपके साथ। क्योंकि हमने देखा है कि जब पेरेंट्स स्टेज पे आते हैं तो बच्चों को भी काफ़ी खुशी होती है। तो अभी आपने देखा एक शो में बच्चे पेरेंट्स को ऊपर लेकर आए और हम भी ये एक्टिविटी में हम चाह रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स को गेम खिलाएं। नहीं ठीक है, रहने दीजिए, 12 है तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा पेरेंट्स, अच्छा माशाल्लाह हमारी बहनें भी हैं स्टेज पे और हमारे भाई भी हैं स्टेज पे। अब स्टेज पे आके कैसा लग रहा है आपको? एक एक हम जवाब लेंगे, एक लेडीज की तरफ से, एक जेंट्स की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है स्टेज पे आके? कौन बोलना चाहेगा? जो बोलना चाहे उनसे जवाब ले लीजिए। आप बोलना चाहेंगी? हाथ कॉन्फ्रेंस है। जी जी, आप बोलिए कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। यहाँ से देखिए, पहले तो मेरी तरफ से फारूक अहमद खान, माई सेल्फ इज़ फारूक अहमद खान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक बहुत ही बड़ा डेडिकेशन है बच्चों के लिए कि उनके पेरेंट्स ख़ास तौर पे अपने बच्चों को मोटिवेट करें। और दूसरी चीज़, आम तौर पे ऐसा होता है कि अपने मुस्लिम तबके में ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, यूजुअली अपने काम से बिज़ी हो जाते हैं या फिर अपने अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ है या फिर आपके अपने अपने ज़रूरियात और मसरूफियात की वजह से हम बच्चों को कंसर्न नहीं करते। बट फ्रॉम माई साइड इट इज़ बीन रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू द पेरेंट्स who has been work very busy, आप अपने बच्चों को डेडिकेट करिए और मोटिवेट करिए प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैसेज दाऊद साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया। इस टाइप के फंक्शंस होने चाहिए। सवाल लेडीज से, इस टाइप के फंक्शंस आप चाहती हैं कि होने चाहिए? कौन जवाब देना चाहेगा? एनीवन हु वांट्स टू आंसर? एनीवन फ्रॉम जेंट्स, आप इसका आप बोलना सवाल, चाहें? इसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वन मोर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से होने चाहिए, बहुत बेहतर है। डांस से सिंगिंग से तो बेहतर है कि इस तरह के आप ले लीजिए और माइक का करीब करके बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। डांसिंग एंड सिंगिंग से बेटर है कि ऐसे परफॉर्मेंसेस होने चाहिए। ऐसे एनुअल डे फंक्शंस ऐसे होने चाहिए। यस सर, डेफिनेटली ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा, हमारे पास HIS में एक खुसूसियत ये है, हमारी ख़ास बात ये है कि हम लोग जो भी फंक्शंस करते हैं ना, वो नॉन बॉलीवुड प्रोग्राम्स होते हैं। कोई भी बॉलीवुड नहीं मिलेगा आपको, एजुकेशनल सॉन्ग्स होंगे और इस्लामिक नशीद, नाच और ये सारी चीज़ें होती है। हम नॉन बॉलीवुड प्रोग्राम करते हैं, पूरा शो नॉन बॉलीवुड होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। सिर्फ एजुकेशनल सॉन्ग्स है एंड हमारे इस्लामिक प्रोग्राम्स है, राइट। अब एक सवाल, अब यहाँ से दुनिया का नज़ारा कैसा है? कोई और, आपने तो बोल दिया, कोई और यहाँ से नज़ारा कैसा है और वहाँ कैसा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। वहाँ से ज़्यादा इधर सबसे ज़्यादा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप हमको यहाँ बुला के इतनी इज्जत दिए। बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। आमीन आमीन। अच्छा, हमारे भाइयों से सवाल है,
कि वहाँ बैठना आसान है या यहाँ ठहरना आसान है? वहाँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ बैठना तो बहुत आसान है, यहाँ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। यहाँ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। बच्चों को 1 महीने से ट्रेन कर रहे टीचर्स का, इसके लिए शुक्रिया अदा करें। यस इंडीड, माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। मैं भी पेरेंट्स की तरफ से सारे हमारे स्टाफ का, हमारे टीचर्स का, हमारे सपोर्टिंग टीचर्स का, AC, BS, सबका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जी जान लगा के बच्चों को जो है प्रैक्टिस करवाया, रिहर्सल्स करवाए और इस काबिल बनाया कि जहाँ पर बड़े आने के लिए सोचते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल नर्सरी LKG UKG के बच्चे बेझिझक आके परफॉर्म करके चले गए माशाल्लाह। इसी तरह एक्चुअली आप सबको पता है कि बच्चे कल रात सोए नहीं है, यही खुशी में कि कल हमारा एनुअल डे है। वही हाल पेरेंट्स का था और टीचर्स का भी वही हाल था, हमारा भी वही हाल था। तो ये खुशी का आलम है सबके लिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप ये बताइए, अभी मैंने आपसे बात की, मेरा सवाल एक बार फिर लेडीज से है कि यहाँ पर आने के बाद अगर आपको कुछ बोलना है तो क्या आसान है यहाँ से बोलना? बोलिए, कौन बोलना चाहेंगे? आप बताइए। जी नहीं, आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्यों आसान नहीं? आसान क्यों नहीं? दूसरों को मौका देते। कोई जो नहीं बोले उन्होंने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसलिए आसान नहीं है कि पूरों के फेस जो अपने ऊपर रिएक्शन रहता, अट्रैक्शन रहता, हमको एक हैबत रहती अंदर से, पूरे हमको देख रहे हैं। एक हैबत और एक फियर है, एक नर्वसनेस है। क्यों है पता है आपको? जैसा हम यहाँ आ गए तो इतनी सारी आंखें हमारे ऊपर है, इतनी सारी आंखें हमें देख रही है, तो एक बंदे को स्टेज फियर नाम का एक होता है। वो स्टेज फियर से आपके हाथ कांपते, आपकी जो है वॉइस कांपती, आप जो याद करके आए बोलना है वो नहीं बोल सकते। स्टेज फियर वो है। दूसरा क्या है कि सिर्फ स्टेज पे आ गए एक अलग चीज़ है, फिर स्टेज पे आए और कैमरे आपके ऊपर फोकस्ड है, वो एक अलग फियर है। विदाउट कैमरा थोड़ा आसान है, विद कैमरा थोड़ा मुश्किल है। अच्छा कैमरा भी है, आप भी हैं, फिर माइक है, फिर माइक में बोलना और डिफिकल्ट है। और उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है कि जब स्टेज पे आना, कैमरे होना, इतनी आंखें होना और अपनी बॉडी मूवमेंट्स से एक्शंस करना, बच्चे जो सुने उसके मुताबिक एक्शन करना, ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ज़्यादा डिफिकल्ट। एंड बच्चे जो एक्शंस कर रहे थे, जो रिदम में सब लोग टीम के साथ कर रहे थे, वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग HIS में ये करते हैं कि सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को नहीं लेते प्रोग्राम में। आपने देखा होगा कि आज सिर्फ डबलपुरे का प्रोग्राम है। मेरे कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि भाई एनुअल डे सारे ब्रांचेस का एक दिन हो सकता ना, तो मैं बोला कि हाँ हो सकता, लेकिन जब वो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर क्लास से सिर्फ 2-3 बच्चों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सारे ब्रांचेस के क्रीम स्टूडेंट्स को स्टेज पे लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक दिन में मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारा मकसद ये है कि हर बच्चा स्टेज पे आए, हर बच्चे के लिए ताली बजे, सिर्फ ताली बजाने वाले ना हो, उनके लिए ताली बजे, हमारे बच्चों के लिए ताली बजे। हर बच्चा जब परफॉर्म करेगा, जब स्टेज पे आके परफॉर्म करे, उनको मेडल मिले तो उनको मोटिवेशन हो, उनकी हिम्मत अफजाई हो। तो मेरे लिए आसान था कि मैं सारे ब्रांचेस का एक साथ करूं, लेकिन मुझे वो गवारा नहीं था कि मैं कुछ बच्चों को छोड़ दूं। तो हमने सारे बच्चों को सेलेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वी सेलेक्टेड ईच एंड एवरी वन। बट पेरेंट्स अपनी अपनी मर्जी से वो लोग नहीं आए, हमने तो सारों को सेलेक्ट किया था। पेरेंट्स की अपनी अपनी मर्जी थी, उनका ऑब्जेक्शन था, पता नहीं क्या उनकी थिंकिंग प्रोसेस थी, बट हम तो सबको करें। और हम गर्ल्स और बॉयज़ को भी मिक्स नहीं करते प्रोग्राम में। कल हमारा याकूतपुरे का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। परसों हम लोग ट्यूसडे के दिन हमने याकूतपुरे का प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर याकूतपुरे के 4 to 10 के गर्ल्स थे, बॉयज़ को हमने डबल किया। आज एक्सक्लूसिव बॉयज़ का प्रोग्राम है, 4 to 10 बॉयज़ रहेंगे। अब ये प्री प्राइमरी का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह बॉयज़ का प्रोग्राम अलग से होगा, उसमें भी हमने सबको सेलेक्ट किया। तो ये हमारा मकसद है कि हम एक पाकीज़ा माहौल के अंदर प्रोग्राम्स करें। गर्ल्स बॉयज़ को हम मिक्स नहीं करेंगे, पहले भी नहीं करते थे, इंशाल्लाह अभी भी आगे भी नहीं करेंगे, ये हमारा मकसद है। एक और सवाल, अब बच्चे जब एनुअल डे में परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या लगता है कि अंदर कौन सी चीज़ों का डेवलपमेंट आता है? कोई एक चीज़ लेडीज़ की तरफ से बताई जाए, एक चीज़ हमारे
जेंट्स की तरफ से बताई जाए। तो पहला जेंट्स आप बताएं कि एनुअल डे करने के बाद जिन्होंने बच्चों बात के अंदर नहीं की क्या उनसे गुजारिश है जी कि कौन सी एक चीज बच्चों के अंदर आपको दिखी कि डेवलपमेंट होगी, कौन सी स्किल डेवलप होगी, कोई और बोलना चाहे? एनुअल डे में परफॉर्मेंस करने के बाद ऐसी क्या चीजें जो बच्चों के अंदर डेवलप होती है? या बिल का Assalamualaikum अच्छा, हमारी warahmatullahi बहन बोलना wabarakatuh. चाह- First of all, I will like to thank for the HIS group of institute management and all the teachers to give a chance to stand here and encourage our students. And I will very humble and thankful to you. And I am explaining here, our student will improve about this exhibition or annual function. They will have a lot of improvement in studies as well as deen and dunya also. And self-confidence is the most important thing. सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपका जो जवाब था बहुत ही अच्छा जवाब था। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हर। सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर डेवलप होता है। आप बताइए कि कॉन्फिडेंस के बगैर तरक्की करना मुमकिन है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस एक इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जिसकी वजह से बच्चा अपने कैरियर में, अपने काम में आगे बढ़ सकता है। कॉन्फिडेंस के बगैर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव होना मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह एनुअल डे के ज़रिए हम ये एक जो स्किल है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे बच्चे स्टेज पे आए तो कॉन्फिडेंस है करके स्टेज पे आए, स्टेज पे आके परफॉर्म करे तो उनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो इसके अंदर बच्चों के अंदर इंप्रूव हो रही है। और कौन सी स्किल है जो बच्चों के अंदर इंप्रूव हो रही है? एक जवाब जेंट्स की तरफ से। कोई जेंट्स में से कोई और बोलना चाहे तो बता सकते हैं। कोई? जी सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ सादिक सर का और सलमान सर का कि मेरे बच्चे को भी जो है मौका दिया गया है। और मैं ये गौर करा कि जो है बच्चों की जो झिझक है, जो फेयर है, वो निकल जाती स्टेज पे आने के बाद में। बस इतना ही बोलना है। एक बार फिर आप थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं है जी। बच्चों के अंदर क्या बोले थे आप? आपने कुछ बोला? बच्चों की जो झिझक है, जो फेयर है बच्चों का जो है, फियर। हाँ हाँ, फियर, ओवरकमिंग फियर। जी हाँ, स्टेज फियर खत्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। देखिए आज हमारा हैदराबाद आईटी इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप 3 डेस्टिनेशन है। और जब आप कॉरपोरेट कंपनीज में हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर जो है स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होती हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशंस करने होते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को स्टेज फियर है तो फिर वहाँ पर तरक्की मुश्किल है। अगर वहाँ पर कॉरपोरेट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बच्चे को सर्वाइव होना है तो स्टेज फियर उसको दूर करना होगा। और एनुअल डे के ज़रिए जो ये एनुअल प्रोग्राम है, एनुअल डे फंक्शन है, उसके ज़रिए बच्चों का स्टेज फियर दूर होता है। एक बार जब हम लोग, मैं खुद सलमान सर खुद या हमारे जो है लीडरशिप टीम खुद बच्चों का रिहर्सल चेक कर रहे थे तो पहले दिन जो रिहर्सल था बच्चे बहुत काँप रहे थे, क्योंकि हमारे पास डबिलपुरा ब्रांच पे एक्सक्लूसिव हॉल बना है बच्चों के लिए, स्टेज है बाज़ाफ्ता, इसी तरह माइक सेटअप है। तो वहाँ पर बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो पहले दिन वो प्रैक्टिस बराबर नहीं कर पा रहे थे। तो जब रिहर्सल्स हुए दूसरे दिन इम्प्रूवमेंट आया, तीसरे दिन इम्प्रूवमेंट आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। तो ये एक स्टेज फियर जो है उनका ओवरकम हो रहा है, स्टेज फियर जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये बच्चों के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एक और पेरेंट हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्कूल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और स्कूल के पूरे स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी लड़की एक नर्सरी में है जो यहाँ पर बैठे परफॉर्मेंस करे हैं। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई देख के उनको, थोड़ी उनके उसमें एक्टिविटी आई, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत बच्चे एक्टिव हुए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए ना, जिससे मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरी वाइफ भी बैठे हैं, बस उनको भी देख के मेरे को बहुत खुशी का फील हुआ, बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और पढ़ाई के अंदर भी इंटरेस्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। आप गौर करें सर, हस्बैंड ने वाइफ को कॉम्प्लीमेंट कर दिया सबके सामने जी। माशाल्लाह, जरूरी है, घर पे जाना है ना फिर जी, घर पे एक और मैं यहाँ चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आने लगे जिसमें जो है बच्चे
इतना मोबाइल में इन्वॉल्व हो गए कि वो अपने आप में नहीं है। अब आप उनको मोबाइल जैसा हटाते हो वो एकदम सो जा रहे हैं। आप उनको जब जगाना है तो आपको मोबाइल देकर जगाना है। तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर कुछ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से, जैसे आपने एक्टिवनेस का नाम लिया, बच्चों का एक्टिवनेस खत्म हो गया है। बच्चों के जो मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, वो वीक होते जा रहे हैं। अभी से डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे माशरे में चल रही है कि बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से उनकी बॉडी कमज़ोर हो गई है। और एनुअल डे में जब परफॉर्मेंस कर रहे थे सर, जब रिहर्सल हम लोग देख रहे थे, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे, पेरेंट्स हमको कंप्लेन कर रहे थे कि हमारा बच्चा थक जा रहा है, उसके पैर में दर्द हो रहा है। मतलब ये उम्र में ये कंप्लेन आई थी कि हमारे बच्चे को हम पार्टिसिपेट नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि थक जा रहे हैं। तो मैं बोला कि कोई जो नया कोई बंदा जिम को जाता है उसको भी थकन होती है, बॉडी पार्ट्स पेन होते हैं, बट वो पेन को अगर बर्दाश्त करेंगे तो आपकी बॉडी फिट हो जाएगी, राइट। तो उसी तरह ये जो बीमारी है सर कि हम ये उम्र में पैर का दर्द नहीं सुनते थे, जो कि आजकल कॉमन होते जा रहा है। तो अपने को भी ये ख्याल रखना है, ये एनुअल डे से हमको ये भी मैसेज मिल रहा है कि अपने को बच्चों को बराबर टाइम पे प्रोटीन्स, कैल्शियम सब आपको बराबर देने हैं, ड्राई फ्रूट्स देने हैं, बराबर दूध पिलाना है, जो कि बच्चे नहीं पी रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा, रिहर्सल्स में क्या हुआ, जब बच्चे रिहर्सल्स करने लगे तो उनकी मतलब उनको भूख लगने लगी और वो अच्छा खाने भी लगे। एक ये भी फायदा हुआ कि बच्चे जो है जो खाने से भागते थे, हम देखते थे कि वो आधी रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, बट रिहर्सल्स करके आए तो भूख लग रही, तो उनका पूरा टिफिन भी खत्म हो जा रहा। जी हाँ, ये भी एक हमने और भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट है। तो हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि बच्चे जो है मोटिवेट हो जाएं और इसके ज़रिए पढ़ाई में भी आगे बढ़ जाएं। और पिछले 14 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल चला रहे हैं और हमारा ये तजुर्बा है, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है, वो फिर पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और उनके रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होते हैं माशाल्लाह। एक लाइव मैसेज जो हमको मिला था, पिछले 3 दिन से हमारे एनुअल डे चल रहे थे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस उनका लो जा रहा था। इंटरेस्ट 10th के स्टूडेंट्स में लोग इतना सोशल मीडिया से एडिक्टेड है। एनुअल डे में परफॉर्मेंस जब हमने उनको करवाया और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया, हम आज हमारा अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुआ 10th क्लास में और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ गया बोर्ड एग्जाम की तरफ। और कोई पीछे से जी She's tell something. या प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल। माइक आप करीब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। टीचर्स एंड स्टाफ के लिए एक छोटी सी स्पीच देना चाहती हूँ। अच्छा, टीचर्स ऑलवेज kept their student priority first. थोड़ा सा Gave the extra classes to student who log in classes. माशाल्लाह, यस। And they help the financially weak student to pursue their dream, encourage to them achieve it. Yes, indeed they help students pursue their dreams and development. Yes, they taught us there is nothing called impossible. The real meaning of impossible is I am impossible. Yes, teachers train students that nothing is impossible and impossible says that it is possible. And मैं मेरे बच्चे को हैदराबाद स्टडीज के लिए यहाँ मेरी बहन के पास रखी। मैं रहती हूँ वरंगल में। माशाल्लाह, ओहो माशाल्लाह, आप वरंगल से यहाँ पर आए? जी हाँ। ये स्कूल के लिए? जी, माशाल्लाह। बेटे के लिए। मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद शोएब अली, 2nd क्लास। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हमारे सिस्टर मेरी बहन को भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जो मैं बच्चे स्टडी के लिए वो उनके पास रखे। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास लास्ट वीक एक मैसेज आया था कि वो महबूब नगर से हूँ और मैं यहाँ शिफ्ट होना चाह रही हूँ, आपके स्कूल के पास घर लेना है और एडमिशन लेना है। तो ऐसे हमारे पास कई केसेस है जो दूसरे स्टेट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ख़ास स्कूल के लिए स्कूल के पास घर लेके हैं। और मेरे पास ऐसे केसेस बहुत सारे हैं जो जिसका घर एक्चुअली कहीं और है, ज़ाती घर कहीं और है, बट स्कूल के खातिर स्कूल के करीब किराया का घर लेके रह रहे हैं
सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर उनको दीन दुनिया दोनों भी मिलती है। स्टडी अच्छी रहती है सर, दिन और दुनिया भी मिलती है और हेजिटेशन दूर हो जाता बच्चों का, एक्टिवेशन एक्स्ट्रा मिलती है। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारा एक्सीड मेथड है, एक्सीड मेथड वो साल भर बच्चों से हम इंटरेक्शन करते हैं। साल भर बच्चे हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पैसिव तरीका नहीं है, वो इंटरैक्टिव वे ऑफ टीचिंग है, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग नहीं है, जिसके अंदर हम बच्चों को बहुत सारे सवाल पूछते हैं, बच्चे बहुत सारे इंटरैक्शन करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। उसी वजह से आप देख रहे हैं कि सारे के सारे बच्चों को लिया गया बिना किसी झिझक के, और सारे के सारे बच्चे जो है परफॉर्म भी कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ बट कि क्लास के अंदर भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होते जा रहा है। थोड़ा सा एक्सीड मेथड आपको समझने में टाइम लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब हम जो एक्टिविटी करवाने वाले हैं सर, उसके अंदर एक्सीड मेथड काफ़ी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी जी। तो उसके अंदर बच्चों के अंदर ऐसा ग्रोथ होता है जिससे उनका फाउंडेशन जो है परफेक्ट होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है, बट वो परफेक्ट ग्रोथ होती है बच्चे के अंदर। ओवरऑल इंशाल्लाह ग्रोथ हम लोग एम कर रहे हैं इसके ज़रिए। और बहुत सारे स्किल्स हैं जो डेवलप होते हैं, जैसा कि देखिए लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों को आपको समझना होगा कनेक्ट करके। देखिए लाइफ स्किल्स ऐसे स्किल्स है जिसके ज़रिए बच्चे अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी स्किल जो डेवलप होती है एनुअल डे के ज़रिए वो है टीम वर्क। टीम वर्क, अब जैसा देखिए ये सारे बच्चों ने टीम में काम किया, एक लीड में है, कोई बैकग्राउंड में है, तो आप देखा ना किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। तो आज के कॉम्पिटिटिव दौर में टीम वर्क ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टीम में आपको काम करना आना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मैनेजरियल पोस्ट पे जा रहे हैं, अगर आप जो है लीडरशिप पोजीशन में जा रहे हैं, तो आपको लीड करना होगा, सबको लेके काम करना होगा। तो टीम स्किल्स यहाँ डेवलप होती है एनुअल डे के ज़रिए। अगर आप लेडीज़ है, हाउसवाइफ है और जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो आपको टीम वर्क किसके साथ करना है? आपकी सास, आपकी ननन, आपकी देवरानी, आपकी सबके साथ टीम वर्क ज़रूरी है। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को कोई नहीं होना, तो फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़े और सारी चीज़ें, राइट। तो टीम वर्क हर एक के लिए ज़रूरी है। दूसरी क्या स्किल डेवलप होती है इसके अंदर? पेशेंस, सबर ज़रूरी है ना लाइफ में। सबर के बिना कुछ भी नहीं। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उसको सबर करके फेस करना है। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपके बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। वो सारी स्किल्स एनुअल डे के ज़रिए डेवलप होती है। फिर इंटरनली हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होते हैं, छोटे छोटे कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो भी हम करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो ओवरऑल एक देखिए हर चीज़ क्लासरूम में डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए। और एनुअल डे इतनी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है कि ये एक एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ स्किल्स डेवलप हो सकती हैं और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है इसके ज़रिए पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक हमारा मैसेज है आपके लिए कि कभी भी स्कूल का कोई इवेंट हो तो क्या करें आप? हमारा मकसद वो इवेंट के ज़रिए पैसे कमाना नहीं है। हम आपसे जो पैसे लेते हैं उससे ज़्यादा यहाँ लग जाते हैं। आप लोग देखो सेटअप, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर खर्चा है। तो आप ये मत देखें कि क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के डेवलपमेंट के वास्ते है। ये सारी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट का और टीचर्स का बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपको पता है कि मैं हूँ, सलमान सर है, पिछले 2 महीने से छुट्टी नहीं लिए। हमारे टीचर्स रात में 8-8, 9-9 बजे तक कई दिन तक काम किए। बच्चे जाने के बाद भी बहुत सारा काम होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का बहुत सारा काम होता है। तो बहुत सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर वो ना करते तो हम भी दशहरा हॉलीडेज़ के लिए कहीं आउट ऑफ सिटी चले जाते अपनी फैमिलीज़ के साथ। हॉलीडेज़ में हम यहाँ नहीं रहते। तो हमने सब अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी, सारे टीचर्स ने भी कुर्बानियाँ दी। एक ही मकसद है, एक ही नीयत है, वो है कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कर रहे हैं, अच्छी नीयत के साथ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा जब भी एक्टिविटी का ऐलान होगा तो आपका भरपूर साथ मिलेगा विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। आप लोगों का साथ होगा और हम और आप मिलेंगे तो ही बच्चों का फ़ायदा होगा। इंडिविजुअली आप और हम एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे तो किसका नुकसान है? बच्चों का नुकसान है। हम नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों की वजह से बच्चों का नुकसान हो।
हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे हर चीज़ में। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं करवाना चाहता हूँ। 6 का ग्रुप बना लीजिए। 6 लेडीज एक ग्रुप में एक ग्रुप बना लीजिए आप लोग। एक ग्रुप बना लीजिए। आप बच्चों को थोड़ा सा प्लीज टेक अवे द स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर। 5 आप 6 लोग एक 12 स्टूडेंट्स है ना, 12 लोग है ना, 6 लोगों का ग्रुप। सलमान सर 6 का ग्रुप, 6 लोग। 6 का ग्रुप, कोई बात नहीं, 7 लोग रह जाइए, कोई परवाह की बात 6 या 7, नो इश्यूज, जो भी है। चेन, हाँ, इसका सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल बना, सर्कल में ठहर जाइए आप लोग। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। वीडियो इज रेडी? ओके, नहीं, 1 मिनट, आप लोग सर्कल में ठहरिए बस। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, फिर वो एक्टिविटी करेंगे, फिर देखते हैं कि कौन जीतेगा। राइट? प्लीज स्टैंड इन सर्कल, लेट देम स्टैंड इन सर्कल। सर्कल बना के ठहरिए, फोन रख दीजिए। अब आप स्क्रीन पे कंसंट्रेट करिए। एक एक्टिविटी आपको बताई जाएगी, आपको सेम करना है। देखते हैं कि कौन जीतता है। इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पे है। प्ले द एक्टिविटी। गौर से देखिए स्क्रीन पे। स्क्रीन पे कंसंट्रेट करिए। इस तरह से बॉल को, म्यूजिक वेरी स्लो, इस तरह से बॉल को आपको वहां से उठाना है अपनी जगह पे। और एक गिलास रखेंगे यहाँ पर स्टेज के पास ग्लासेस रख दीजिए। वो ग्लास के ऊपर आपको सेट कर देना है बॉल को। देखिए, आप पूरी देख लीजिए, पूरी देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच पेन, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच पेन यू हैव टू पिक अप द बॉल और इसको बॉल को उठाना है। गौर से देखिए, आप अच्छे से गौर से देखिए। बॉल गिर गया, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। देखिए, आप हाथ नहीं लगाना है बॉल को। बॉल को क्या करना है? नो नो, you only have to use the sketch pens. Rules? No, you just see. Yes, just see there. See there, first see there. How they are picking. You just have to see. गौर से देखिए, स्क्रीन को गौर से देखिए प्लीज। स्क्रीन पे गौर से। बॉल को टच मत करिए अभी नहीं, अभी शुरू नहीं करना है। मैं 3, 2, 1 बोलूंगा, इसके बाद शुरू करना है। पहले आप स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिए। हमने अभी एक चीज ऑब्जर्व की कि पेरेंट्स बॉल में छेद करने लग रहे थे अभी। तो बॉल को टच मत करिए, ग्लास को थोड़ा उस तरफ हटा दीजिए। 1 मिनट, पहले आप पूरा स्क्रीन पे देख लीजिए। अभी प्लीज यूज मत करिए। नहीं। अच्छा, टीम वर्क शुरू हो गया। देखिए, अभी से माशाल्लाह। अच्छा, खूबसूरती की बात यह कि सारे लेडीज एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। ये HIS में पॉसिबल है सर। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस वापस से सुनिए। आप लोग पोजीशन ले लीजिए। 1 मिनट, पहले मेरे इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए आप लोग। 1 मिनट। अब आपके पास जो ग्लास है ना, आपके बीच में एक ग्लास है, ठीक है? ये ग्लास में बॉल रखा है। ऑडियंस को देखने दीजिए। कैमरामैन फोकस करिए ग्लास के ऊपर जो बीच में है, ठीक है? अब ये ग्लास है ना, यहां से बॉल उठाना है आपको और ये ग्लास के ऊपर रख देना है बिना गिरे। क्या करना है? ये ग्लास में रख देना है। मैं जब 3, 2, 1 बोलूंगा, सुनिए, 3, 2, 1 बोलूंगा, तब आपको करना है। आपके ऊपर 2 कैमरों का फोकस है, इतने सारे ऑडियंस, आपको जज करना है। ये अगर कोई हाथ लगा रहा तो डिस्क्वालीफाई। हाथ नहीं लगना है। क्या लगना है? सिर्फ और सिर्फ पेन। मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, उल्टा ले लीजिए पेन, आसान रहेगा। उल्टा कर लीजिए, आसान रहेगा, ठीक है? एक बंदा ग्लास को पकड़ सकता है उठाने से पहले। समझ में आ गया? यहां से आपको लेना है, उल्टा कर लीजिए, आसान रहेगा। पेन उल्टा कर लीजिए, आसान रहेगा। तो ये रहा ग्रुप नंबर A। ग्रुप नंबर B, आपको ये ग्लास से लेना है और ये ग्लास में आपको डाल देना है बॉल। सर ग्रुप A, ग्रुप B, ये रहा ग्रुप C और लास्ट वाला ग्रुप D। या A, B, C, D, let us see which team wins and whoever wins will be awarded with the medals. Okay, you have to pick up the ball from here
एंड यू जस्ट हैव टू पुट द बॉल हियर विदाउट ड्रॉपिंग, हाथ और उंगली नहीं लगना है, ठीक है? आप लोग क्लियर है सिस्टर्स? यहाँ से आपको उठाना है और आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है? राइट? सो शैल एवरीबडी इज रेडी? इज एवरीबडी रेडी? ऑडियंस रेडी? पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, आप लोगों को ताली मारते रहना है कंटिन्यूअसली, ठीक है? लेट अस स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 3, 2 and 1. Come on audience, let's cheer. एक जने गिलास पकड़ लीजिए, यस, एक जने, यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग Very well coordinated team A. Give a huge round of applause. Yeah, men's are win. yeah, very good. Team B also. गया ये, ओके, तो 1, 2 और 3 टीम विनर्स है. Give a big hand for them. माशाल्लाह, वेल डन, वेरी वेल डन पेरेंट्स. अब 3 टीम जीती, मैं तो चारों टीमों को अवार्ड दूंगा इंशाल्लाह, चारों टीमों को इंशाल्लाह जी. एक्चुअली 1, 2 and 3 आर विनर. दैट टीम, उनका बॉल ड्रॉप हो गया, राइट? बाकी के 3 टीम्स जीत गए माशाल्लाह. या ऑल आर विनर्स, all are winners. Congratulations to me also. My parents are very good. Give a big hand for all the parents. Give a big hand for all the parents. Up now, why we have done this activity? एक मिनट, why we have done this activity? For fun. आपको समझना है लॉजिक. अब इसमें मॉरल समझना है. हमने ये एक्टिविटी क्यों की है, राइट? हमने ये एक्टिविटी क्यों की है? कोई बोल सकता है मॉरल? यस, कैन एनीवन पास द माइक सर? एक मॉरल आपकी तरफ से, एक मॉरल जेंट्स की तरफ से. कोई भी एक बंदा सेलेक्ट करके बोलिए क्या बोलना है. यस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जैसा कि आप अभी कहा था कि टीम वर्क है, ये वही है कि टीम वर्क अगर सिंगल पर्सन करता है तो ये नहीं कर सकता, नहीं हो सकता. ये टीम वर्क करे बोल के काम वर्क पूरा. अच्छा, बॉल स्लिप हो रहा था तो दूसरा सपोर्ट कर रहा था, तो टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट. टीम वर्क इज वेरी गुड, वेरी गुड. यूनिटी इज इम्पोर्टेंट, राइट? सबको मिलके काम करना एक कॉमन गोल की तरफ, कॉमन गोल अचीव करने के लिए जरूरी है, राइट? एक हमारे लेडीज की तरफ से, गिव देम द माइक. आई एम एग्री विद द मेल. वो दूसरा मॉरल बोलना, वो लोग बोल दिए ना, अब कुछ और बोलिए आप. क्या मॉरल है? टीम वर्क, पेशेंट जी, पेशेंस, ठीक है, पेशेंस है. मैं आपको एक हिंट दूं, ये बॉल स्टूडेंट है. क्या है ये बॉल? अब बोलिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं. अच्छा, बॉल स्टूडेंट है और पेन पेरेंट्स है, टीचर्स है, मैनेजमेंट है, आपके घर वाले हैं. अब समझ में आया मॉरल? एक बच्चे को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए किसका किसका साथ रहना जरूरी है? टीचर्स, पेरेंट्स, मैनेजमेंट, पेरेंट्स के घर वाले, दादा दादी जो भी है घर में, सबको मिलके किसको उठाना है? किसको उठाना है? हमारे बच्चे को उठाना है और उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाना है. अब उसके अंदर टीचर तो अपना सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट बोले नहीं, नो एनुअल डे. कहीं का एनुअल डे? तो क्या होगा? बच्चा गिर जाएगा. अब टीचर तो बोल रहे हैं कि भाई फ्राइडे मैं फुल डे करना चाह रही हूँ, बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाना चाह रही हूँ. पेरेंट बोले कहीं का फुल डे, हमारा ऑटो वाला आता, ये आता, आप लोग जब बोले जब करते, हटा दिए सपोर्ट. तो कौन गिरा? बच्चा, स्टूडेंट गिरा. तो बच्चे की तरक्की के लिए किसका किसका सपोर्ट होना है? सबका मिलके काम करना बेहद जरूरी है. तो मेरा मैसेज ये है आप लोगों को कि हम बच्चे के लिए जो स्कूल बोलेगा उसको सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चंस. जो स्कूल की तरफ से आया इंस्ट्रक्शन, उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है. डेफिनेटली. यस और नो? पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है. आप और हम मिलेंगे, इंशाल्लाह बच्चे का फायदा होगा. आप और हम इख्तिलाफ में रहेंगे
आप और हम एक दूसरे के अगेंस्ट में रहेंगे, किसका नुकसान हो रहा? बच्चे का नुकसान। हम नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे का नुकसान हो हमारी वजह से, हम चाह रहे हैं कि हम लोग मिल जाएं और बच्चे को कामयाब करें। ठीक है, अब हम लोग बच्चे के पढ़ाई के मैटर में एक्सपर्ट हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे लेडीज़ 20-20 साल से किचन संभाल रहे हैं, तो अगर मेरे जैसा बंदा जिसको किचन की कोई नॉलेज नहीं है, उनको आके बोला आप ऐसा क्यों कर रही, वैसा क्यों कर रही किचन में, आप ऐसा बनाना था, तो आप घूर के देखते मेरे को, मैं 20 साल से कर रही हूँ काम ये, आप मेरे को आके आइडिया दे रहे हैं। तो अब हमको भी तकलीफ होती जब हम 14-15 साल से स्कूल से ला रहे हैं और एक लेडीज हाउसवाइफ आके बोलती हमारे बच्चे को ऐसा करना था, आप ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, तो बहुत मुश्किल हो जाता। एक्सपर्ट को एक्सपर्ट का काम करने दीजिए, एक्सपर्ट को एक्सपर्ट का काम करने दीजिए। जो एक्सपर्ट बोला हमको वो सुनना है। मैथ्स के टीचर बोले कि ये काम करके लाना है घर में तो करना है। हमारे अरबिक के मूल साहब बोले कि ये घर में ये कराना है, ये दुआना याद कराना है, तो आपको करा देना है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। कोई फंक्शन है स्कूल का जो भी है, उसमें आपको बढ़ चढ़ के आगे से हिस्सा लेना है इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात दिल में उतर चुकी होगी सबके। बेशक मैं हमारे सारे पेरेंट्स का, सारे ऑडियंस का और जो यहाँ पर इंटरैक्टिव वे में जो हिस्सा लिए हमारे बुलाने पे आगे, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सलमान सर और यहाँ से जैनब मैम, लेडीज़ को जैनब मिस, आबिदा मिस, लेडीज़ को मेडल्स पेश करें और जेंट्स को सलमान सर और मैं भी थोड़े मेडल्स दूंगा। Clap should be going on, audience. Congratulations parents. Very well deserved. Well done everyone. Thank you. बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you for coming on the stage, parents. Thank you very much. Audience, give हैदराबाद them a huge round of applause. के जो Truly प्रिंसिपल well हैं, deserved. हमारे CEO साहब सलमान साहब, उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अलावा यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो लोग की भी बहुत अच्छा लगा। मैं यूजुअली एक IT सेक्टर में काम करता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं सिर्फ आप लोग का 2 मिनट लूँगा। मैं वहाँ देखता हूँ कि सारे लोग विदाउट हेजिटेशन और विदाउट फियर सारे लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। जब हमारी ऑफिशियल लाइफ में जब पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं तो वो लोग जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके लड़के भी, उनके बच्चे भी हमारी ऑफिस में जब फंक्शन होता है तो सेम एज इट इज़ एक्टिविटीज़ करते हैं। और मैं कभी भी कोई भी अपने मुस्लिम तबके की जो फंक्शन में जाता हूँ तो हमारे आपस में बहुत फियर होता है और एक डर पैदा होता है। वो डर से हमारा डर और हमारे डर को देखकर हमारे बच्चे भी फियर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आज इसलिए यहाँ पर पेरेंट्स को इनवाइट किए, तो मैं इसलिए स्टेज पे आया ताकि हमारे बच्चे कहीं पर भी दुनिया के कौन से भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करें, विदाउट फियरलेस काम करें, उसमें हमारा फ़ायदा है और हमारे बच्चों का फ़ायदा है। बस आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोटिवेट करिए और डेडिकेट करिए। मैं जैसा मेरे बच्चों को करता हूँ, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए आप लोग। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है बच्चों की लाइफ में, बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ और जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच साहब। एक लेडीज हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बोल दीजिए फिर आप भी बोल जी। मैं यहाँ के सारे टीचर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बच्चों को तीनों को इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं और वो लोग जब भी एब्सेंट रहते हैं, जो उनके पास इनकम्प्लीट वर्क रहता है, फिर वो लोग जब कभी भी स्कूल आते तो वो लोग प्रॉपर पूरा वर्क कराते। ये चीज़ के लिए मैं टीचर, इंचार्ज और सभी को बहुत दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा मिनहाज है। मैं जब छोटी थी मेरी ख्वाहिश थी कि आपके स्कूल में एडमिशन लूँ, लेकिन
नहीं पढ़ सके, आज बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़े। माशाल्लाह। यानी पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि वो स्कूल में पढ़ें, बट नहीं हो सका किसी वजह से, तो बच्चे माशाल्लाह। ऑन है, आप बात करें। Hello, Assalamu alaikum. I am very thankful to all the staff of HIS for arranging this annual day, and it should be held every 2 years. And I am thankful to the especially Mariam Miss, and my daughter is in class grade 2nd. She will help in every step. माशाल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप लोग आपकी जो है नशिस्त पे बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टेज पे आने का। जज़ाकल्लाहु खैरा। Thank you parents for coming on the stage. Give them a huge round of applause, audience.